हेलो, सीयूईटी पीजी एलएलबी की तैयारी करनी है यार, लेकिन सिलेबस क्या है समझ नहीं आ रहा है। किससे बात करूं, किससे रीच आउट करूं, कैसे पता लगेगा तैयारी आखिर मैं शुरू कैसे करूं जब मुझे सिलेबस ही नहीं पता है। तो या अगर आपका भी यही डाउट है, आप अभी तक सिलेबस नहीं जान पाया हो कि सीयूईटी पीजी एलएलबी का सिलेबस क्या होता है, तो आज के वीडियो सेक्शन में हम यही जानने वाले हैं पूरा डिटेल वे में कि एक्चुअली में तैयारी करनी है तो करनी क्या है, पढ़ना है तो पढ़ना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप तैयारी शुरू कैसे करोगे। तो मैं आपकी रीजनिंग मेंटर डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि क्या होता है सिलेबस, और पूरी तरीके से आपकी हेल्प करूंगी, क्योंकि एक सिलेबस ऐसी चीज़ होती है जिसको पढ़ के ही तो पेपर निकलेगा, है ना। देखो क्या सब्जेक्ट होता है पहले जान लेते हैं। इंग्लिश होता है आपका, जनरल नॉलेज होता है, बेसिक कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लॉजिकल रीजनिंग, जो मैं आपकी मेंटर हूँ लॉजिकल रीजनिंग की, एंड जनरल एप्टीट्यूड जिसे हम क्वांट्स बोलते हैं। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या आता है। अगर बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी, देखो अगर आप सीयूईटी को टारगेट कर रहे हो तो आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको आप चूज़ करिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें मार्क्स लेकर के आना है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता इंग्लिश के थ्रू मार्क्स आए हैं या हिंदी के थ्रू मार्क्स आए हैं, ठीक है। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमें क्लियर करना है। इसके बाद यूसेज ऑफ एरर इसी के थ्रू आ जाता है। जंबल पैसेज ये आता है आपका। सेंटेंस करेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिनोनिम्स एंड टॉमनिम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आपका सिलेबस है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सेम यही चीज़ हिंदी के साथ भी है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है इंग्लिश का। इसके बाद बात करेंगे जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की। तो कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में आपका वो भी आ जाता है, जो जीके जीएस का पोर्शन भी आ जाता है और करंट अफेयर का भी पोर्शन आ जाता है। बस ज़्यादा पोर्शन आपका जीके जीएस का होता है, कम पोर्शन आपका करंट अफेयर का होता है, जिसमें कि लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड इसके बाद बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, है ना, पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आते हैं। और ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। इंपॉर्टेंट वाला मैंने बता दिया है। कंप्यूटर एकदम बेसिक आता है, बिल्कुल फंडामेंटल्स आते हैं, बहुत कुछ भी डीप में नहीं आता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर कॉपी करना है तो कॉपी का शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट कीज़ आ जाएंगे आपके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हो गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एमएस ऑफिस से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स। एमएस वर्ड से क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। टाइप ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, इंटरनेट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे चैप्टर्स हैं आपके पूरे के पूरे, आप ये चैप्टर्स देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगर हम जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की, तो आप देखिएगा कि जनरल एप्टीट्यूड एंड, ये जनरल एप्टीट्यूड यानी कि ये चैप्टर्स आपके क्वांट के हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर रीजनिंग का है ये पूरा का पूरा आपका। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है कि एलसीएम एंड एफसीएफ हो गया आपका, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और पार्टनरशिप है, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी चैप्टर्स भी आपके एग्जाम में आते हैं। अब बात करेंगे ज़रा लॉजिकल रीजनिंग की। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका रैंकिंग टेस्ट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट है, सिलोगिज्म है, कैलेंडर है, नंबर सीरीज़ है। अगर मैं आपको वेटेज भी बताना चाहूँगी तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन आ सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्लॉक से भी एक क्वेश्चन आएगा, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आता है, एनालॉजी टेस्ट से 3 क्वेश्चन आएंगे, सिंपल बेस से क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से इस पूरे पोर्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ करके सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम निकालना है, एंड आई एम 100% श्योर कि आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली निकल जाएगा। तो आई होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइस। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी मेंटोरशिप चाहिए, और ऐसा कुछ है कि मैम अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में तैयारी कैसे शुरू करें, कितनी पढ़ाई करें, कहाँ से बुक लें, और सारी चीज़ों को अगर आपको समझना है, आप चाहते हैं फ्री मेंटोरशिप के लिए मेरे से रीच आउट करना, तो इस मेल आईडी पर आपको मुझे मेल करना है अपनी प्रॉब्लम को, अपने नंबर को, एंड मैं आप लोगों से रीच आउट कर लूँगी, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत है, फ्री मेंटोरशिप है, कोई पैसा नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझना है पढ़ाई में। अच्छा, किसी बच्चे को कोई कोर्स लेना है, चाहे वो महापैक हो या कोई पर्टिकुलर बैच हो, जैसे कि सीयूटी पीजी एलएलबी में अगर आपको एडमिशन लेना है, उसके एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रहार प्रो बैच है हमारा, या प्रहार बैच है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस, फ्री बुक्स, ई बुक्स
एंड मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। लॉ महापैक से क्या होता है कि आपके सारे कोर्सेज एक साथ आपको मिल जाते हैं। एक साल का 4-5 हज़ार रुपये का बस सिर्फ डिफरेंस होता है, लेकिन एक साल का सब के सब लॉ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से फिर लेकर के कोर्सेज एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड डाउट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट in question related to CUET PG LLB 2026 examination, please comment below. I will definitely try to reach you and make video on that. Thank you.